पैदल चलने के लिए दोनों साथ में भी नहीं निकल सकते। अब कैसे निकल सकते सर ये? अपन देखो, चल रहे तब भी कांटे अड़ रहे। कांटे अड़ रहे, देखो आपके मुंह पे भी अड़ रहे हैं, तो फिर ये कैसे निकलेंगे पब्लिक? 13/9/2008 का है। अच्छा देखिए भाई, बहुत बड़ी बात है। 2008 2008 से 28 होने वाला है, 20 साल होने वाला है। हाँ। अभी अभी पता करता हूँ इस कैमरे के, लाइव कैमरे के सामने 200 रुपए दिए क्या आपने? दिया आपने दिए 200? आपने 200 रुपए दिए? सबने दिया 200 आपने 200 दिए? कांग्रेस भी આવી જતે એવી ને બીજેપી આવી જતે એવી છે, અમારે કોઈ ये वो सरकार गेलो ते काम बमणून 40 किलो गुण हालतो तो आज पेलो 20 किलो हाल। और के गर्भवती महिला होती उसके वो प्रसव पीड़ा होती तो खाट पे ले जाकर के वहाँ किनाल पे ले जाकर खाट पे ले जाते खाट पे ले जाते धोके ले जाते साहब। नाले ही रोड है नहीं, कीचड़ होती है। और हमारा बुशर्ट भी फाट जाएंगे तो भी कभी पड़ी नहीं गया ना। हाँ, तुम्हारा शर्ट फट शर्ट फाट जाएंगे तो भी पता नहीं और इसमें। इनका गाड़ी का कांच खराब नहीं होना चाहिए। इसको गाड़ी का कांच खराब नहीं होना तो गाड़ी लाओगे मोटा पैसे ना। अब ये शिलान्यास कब हुआ था भाई? 5/1/2022 को संपन्न हुआ था, लेकिन इसके बाद शायद ही इस रोड का नक्शा ही रह गया। धरातल पर कुछ भी नहीं। यहाँ रोड ते बनतो नहीं ते तमो एक हेलिकॉप्टर बुक कराव दे वहां पर। हेलिकॉप्टर कौन आले? सरकार आले किम ने आले? रोड जी बना दे, हेलिकॉप्टर बुक करा जरूरत पड़े ना रोड बनाओ, हेलिकॉप्टर पे हो काम करो। इसके बाद में इसकी कंडीशन शायद ये देखिए, शायद इसके अंदर है जो माल अच्छा वापरा होता, यूज किया होता तो शायद ये कंडीशन नहीं होती। ये देखिए, ये बिल्कुल उखड़ रही है भाई। और किसी दिन हमारे डिलीवरी की कोई भाई ऐसी होती थी, इसको ले जाने में हमारी समस्या रहती, उसको 8 दिन से पहले हम किसी सगे संबंध में आसपास में बांसवाड़ा या सेनावासा किसी जगह रखने पड़ता हमारे को। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा क्षेत्र के लांबाघाटा गांव में। लांबाघाटा गांव में क्या समस्या है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। और ये लांबाघाटा गांव है जो कुआनिया पंचायत के अंदर है, लेकिन अभी नई पंचायत बनी है हनुमानपुरा, उसमें इस गांव को है जोड़ दिया गया है। अब इसकी रोड की कंडीशन बता रहा हूँ, दिखाइए उधर, बताइए वो रोड उधर है ना, सीधा सीधा आ रहा है। अब इधर दिखाइए, ये नाला है। अब नाले में भाई यहाँ पर ओनली फॉर गिट्टी डाली हुई है। अब यहाँ से भी नाला आ रहा है और सामने से भी नाला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुल का निर्माण है जो नहीं किया है। जो शायद इन लोगों का कहना है कि 2022 में है जो सड़क है जो सैंक्शन हो जाती है, सड़क का शिलान्यास भी हो जाता है। शिलान्यास होने के बाद में कुछ किलोमीटर तक काम भी चालू होता है। काम चालू होने के बाद में इस रोड को अधूरा छोड़ दिया जाता है। अधूरा छोड़ने के बाद 2022 से लेकर 2022, 23, 24, 25, 26 मतलब 5वां साल रनिंग है, लेकिन इस सड़क को दोबारा देखने ना कोई नेता आया, इनका कहना है, ना कोई अधिकारी आया, ये ग्रामीण जन का कहना है। हरिंद्रा आविन साहब बोट लगाड़ी जा, नंगजी भाई आए तो बोट लगाड़ी जा, एमना तो कैमरो एमनो ही बोट लगाड़ी ने 5000 बढ़ता है मेरा ने पब्लिक हमारे बे 3 गांव में मरी रही है ने जगमेर दाम मत जाओ तो इतनी कटन है हद के बाहर। काम चालू करिए और काम वापस बंद कर दिया। शायद बजट उठाल दिया तो पता नहीं, कोई गायब करिए तो पता नहीं, ये घटना है सर। जगमेर दाम मत आग लग गई और लाइव बम्बा नहीं गया, जंगल जल गया, हमारा गांव वाला तो पूरी घास जल गई। अच्छा मतलब लाइव में बोझा ऐसी रोड ही नहीं। हाँ ये बात है सर मेरे पास से। हाँ देखिए कितने परेशान है, बता रहे जंगल में पहले आग लग गई थी तो यहाँ से फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस आने के लिए रास्ता नहीं है। कब रोड सैंक्शन हुआ था ये बताइए? ये 2022 में हुआ था सर। 2022 में? हाँ 2022 में उद्घाटन हुआ था इसका। इसके बाद थोड़े दिन बाद इन्होंने काम चलाया। काम चलाने के बाद काम करा इसने, वहाँ से रोड की दोनों तरफ मिट्टी खोद के रोड के ऊपर डाली और इसके बाद इसके घाटे की कटिंग करी, वो मिट्टी लाके इसकी रोड के ऊपर मिट्टी डाली खाली। इसके बाद कोई नहीं। इसके बाद वन विभाग वालों ने किसने रोका वो तो हमारे को भी ध्यान नहीं, और इसको बंद करवा दिया। इसके बाद वो ठेकेदार इसके साधन आदन लेके चला गया। इसके बाद कोई वापस आके न तो विधायक आया, न सरपंच आया, कोई प्रधान आया, न कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं। आज देखो ये रोड पूरी रोड ठेठ किनाल तक झाड़ियाँ है। हम आमने सामने गाड़ी वाले बीच में टक्कर भी हो जाती है, आमने सामने झगड़ा हो जाता है। किसी दिन हमारा बहुत परेशान है हम, और गाड़ी पेंचर हो जाती है तो पेंचर निकालने के लिए हमारी सुविधा नहीं आती, यहाँ से खींच के सेनावासा ले जानी पड़ती गाड़ी। और किसी दिन हमारे डिलीवरी की कोई भाई ऐसी होती थी, इसको ले जाने में हमारी समस्या रहती, उसको 8 दिन से पहले हम किसी सगे संबंध में आसपास में बांसवाड़ा या सेनावासा किसी जगह रखने पड़ता हमारे को। आगे भी सड़क की क्या कंडीशन है, वास्तव में शिलान्यास बोर्ड है जो कहाँ लगा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। चलो दिखे मेरे साथ साथ, ये दिखाऊं, ये पुल है ना।
अब पुल है यहाँ से टूट चुका है। देखिए ऊपर से पानी आता होगा नाले का और यहाँ से पूरा पानी है इस पुल को बहा ले गया भाई नीचे की ओर। वहां से सामने पूरा पुल टूटा है, उधर से टूटा हुआ है। देखो ये 14 लाख का सर, आधा कितना 14 लाख का ये 14 लाख का हाँ। बना था। कब बना था? ये बना था 23 में बना था, 2023 में 23 पुल के बना अंदर। था। हाँ, ये घटिया सामग्री डाल दी इसने, मतलब जिंदगी 2-3 साल में खत्म होगी इसकी। खत्म हो गई। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम इस पंचायत के अंदर उठा लिए। डिलीवरी हो जाती है रातों, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, ऐसा रास्ता हुई। अच्छा हाँ, और 75 साल हो गए इसे आजादी हुई, उसे अभी तक कुछ नहीं यहाँ दिखा है। ठीक है दिखाइए। और जो आज अभी इनका कहना है कि 12-13 लाख का काम हुआ, ये इनका दावा है। अब ये दावा इधर बताइए भाई, ये देखिए ये पूरा माल है, शायद 2023 में बना था यूं कह रहे। इसके बाद में इसकी कंडीशन शायद ये देखिए, ये मिट्टी हो रही है। शायद इसके अंदर है जो माल अच्छा वापरा होता, यूज किया होता तो शायद ये कंडीशन नहीं होती। ये देखिए ये बिल्कुल उखड़ रही है भाई। इसका जिम्मेदार कौन भाई? क्या ग्रामीण जन खाली वोट देने के लिए होते हैं? उधर देखो सर, एक खाली जनसंख्या के लिए होते हैं? अभी शायद 1 अप्रैल से जनगणना स्टार्ट हो गई है। अब शायद इनमें गिनती होगी कि आदिवासी लोग हैं लामागाटा में, इतने लोग रहते हैं, इतने परिवार सक्षम है, इतने नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार की कोई योजनाओं का लाभ शायद यहाँ पर बहुत कम मिलता होगा, ऐसा लग रहा है। ध्यान शायद ही यहाँ पर कोई दे पाता होगा, ऐसा लग रहा है। अगर देता तो शायद ये कंडीशन, इन पुलों की ये कंडीशन नहीं होती। હું યોજના લાભ મળે આના ગામમાં તમારે? हूँ कहीं नहीं मिलता है। बारिश में तो इस नाले में जाते हम, पूरा बारिश પૂરી બારીશ ने इसमें पूरा रोड पानी पानी ने नवनिकलाल पूर्व विधायक ने उद्घाटन किया तो रोड पास थी, वो कैंसिल। हरेंद्र नीनामा विधायक ने किया उद्घाटन, जगमेर में जाता रोक लिया, वो भी कैंसिल। हो साल થઈ ગયા थे इस गांव में डंबर सड़क नहीं आई। अच्छा તમે તમારી જિંદગી માટે રોડ બનતા નથી? नहीं देखो। થોડાક દાડા એક જેસે भी देखी पड़ी वे काम चालते थी हाँ हाँ, ये रोक ली थी, हरेंद्र नीनामा जी ने पास किया था, ते कैंसिल करवा दिया। कैंसिल करवा दिया। पेंशन वगैरह 10 महीना થઈ ગયા कम મળતી જ નહીં। हाँ 10 મહિના થઈ ગયા બटे હાવણ में મળી હતી। હું કે પછી અરે મળી જાય કટે મળે, આમ તો કાંઈ જ નહીં મળતી, બંધ થઈ ગઈ है। अच्छा हाँ और कोई है इसमें किसी की पेंशन नहीं मिल रही हो? हाँ पेंशन મળે તમારે? पेंशन सब મળતી જ નહીં, બંધ થઈ ગઈ। पेंशन લેવાની ઉંમર માં ટેન્શન મળતી હોય એવું લાગી એવું લાગી રહ્યું અમને। પહેલ તો હાલતી હતી ને પછી બંધ કરી દીધી। પહેલાલ દીદી હા, ને પછી માથે બંધ કરી દીધી, મળતી જ નહીં। ઘણા માર દે 8-9-10 મહિના થઈ ગયા। સરકાર भी जीव बढ़ावे। જી બળા પહેલ ને આલી બધી આગી પડી। અશોક ગેહલોત ને ઓળખો? અશોક ગેહલોત ની ઓળખા, પણ બટે આ દેખ્યો જ નહીં, હટતા આવ્યો જ નહીં કદી। પણ બટે લાલ શર્મા ને ઓળખો? નહીં બટે નહીં ઓળખા, આમ જાણા જ નહીં। वो બટે કટે રે એમ કે હે મને। अच्छा હા, ફૂટા નજરા આવે આમાં દેણ બાલા में એમ કડક નજરા આવી જાય, પણ ના એમાં તો વાહ હોત ને હાલતા એમાંથી। सरकार कहीं नहीं अच्छी थी काम करवा रही। बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस भी આવી જતે એવી ને बीजेपी આવી જતે એવી છે। અમારે કોઈ કામ નહીં। એવું સરકાર ગેલો તે કામ બમણું 40 કિલો ગુણ હાલતો તો આજે પેલો 20 કિલો હાલ। अच्छा हाँ। अर्धा कर दी था। અશોક ગેહલોત મસાલો તેલ हाँ ને सब सामान हालतो तो हाँ तो वो बंद થઈ ગયો, सामान बंद થઈ ગયો। अच्छा ये सड़क है कुछ इस प्रकार की बनी थी और इस सड़क के साइड में है जो झाड़ियाँ की झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कांटे वगैरह हैं। शायद ही यहाँ पर चलने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है मोटरसाइकिल से तो आप जैसे तैसे एक्सरसाइज करते हुए निकल सकते हो, लेकिन शायद ही 4 व्हीलर लेके आप यहाँ पर आना शायद मुश्किल होगा। ये कुआनिया पंचायत की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ और अभी इनको हनुमानपुरा में शायद है जोड़ दिया गया है और ऐसे ही कुछ जीवन यापन करते होंगे शायद ये लोग हैं। 4 किलोमीटर की सड़क थी, अब बनाई गई कुछ भी नहीं, 1 किलोमीटर की भी बनी नहीं है भाई। यह स्थिति है, देखिए चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां देखने को मिलेगी। ये कंडीशन कैसे निकलेंगे सर? ये दोनों मोटरसाइकिल वाले मिल जाएंगे, कैसे निकलेंगे? सामने सामने मर जाएगा या टकर जाएगा? मोरे तीन कला हाँ, यूं तो रोजगार भी तो देगा थोड़ा, तभी तो काम तो साग गाड़ी में रोजगार भी नहीं दे।
तब भी ये झाड़ियां तो कटवा तो सकते हैं। झाड़ी तो कटवा देंगे कि रोजगार भी नहीं दे रहे, झाड़ियाँ भी नहीं है। कैमरामैन ने खुद साइड देखो में यहाँ मोटरसाइकिल वाला आ जाएंगे, कहाँ निकलेंगे दोनों, हाँ। भीड़ जाएंगे तो मर जाएंगे सामने। हाँ, बराबर। ऐसा सरपंच साहब ने, सब विधायक ने, सब हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा मिलते हैं लोग। पैदल चलने के लिए दोनों साथ में भी नहीं निकल सकते। अब कैसे निकल सकते सर ये? अपन देखो, चल रहे तो भी कांटे अड़ रहे कांटे अड़ रहे, देखो आपके मुंह पे भी अड़ रहे हैं, तो फिर ये कैसे निकलेंगे पब्लिक? हैं? नरेगा का भी कुछ कुछ काम था होगा तो देते, एक दो मिस्टल निकाल के दे देता तो पब्लिक तो चलती आराम से। हैं? रोड तो ठीक है, पर नरेगा का भी काम नहीं दे रहे, अच्छा। तो रोड कब कराएगा ये? हम्म, हैं? ऐसा सरपंच ने, ऐसा सब नेता मिलते हैं हमको। अच्छा। हाँ, सरकार और अभी आता था यहाँ काटा देते, हम गाड़ी निकाल देते हैं। हाँ। अब सरपंच आएगा तो थोड़ी गाड़ी काटा तो वाटा डाल तो बस अनंत गाड़ियन काश खराब थेंगे तो गाड़ी का काट देंगे। अच्छा। न पब्लिक ने हाँ क्रॉस आएंगे यूं करके तो वो चार्जी कटवा देते, अच्छा। न बाकी नहीं कटवाते सर, इसके बाद नहीं कटवा। नहीं कटवाते। और हमारा बुशर्ट भी फट जाएंगे तो भी कभी पड़ी नहीं गया अनंत। अच्छा, हाँ तुम्हारा शर्ट फट शर्ट जाएगा। शर्ट फट जाएंगे तो भी पता नहीं इसमें पर तो। इनका गाड़ी का कांच खराब नहीं हाँ, होना चाहिए। इसको गाड़ी का कांच खराब नहीं होना, अनंत गाड़ी लाओगे मोटा पैसे ना। ठीक है भाई, ये इनका गुस्सा बोल रहा है, परेशान है ये लोग। ये पूर्व विधायक नवनीत लाल नीनामा का बोर्ड था, ये कुछ ऐसी कंडीशन थी और ये झाड़ियों में छुपा दिया गया। ये कोट है ना, ये झाड़ियां हैं। अब ये देखिए भाई, ये शायद ये बोर्ड है, बोर्ड तो लग गया है भाई, लेकिन शायद रोड नहीं बनाया भाई। अब इसके ऊपर क्या था शिलान्यास में कुछ दिखे तो मैं आपको बताऊं भाई, लेकिन यहाँ तो शायद कुछ दिख नहीं रहा। कितना पैसा वगैरह 13/9/2008 का है। अच्छा देखिए भाई, बहुत बड़ी बात है। 2008 2008 से 28 होने वाला है, 20 साल होने वाला है, तो अभी तक शायद रोड नहीं बना है। हो सकता है उस टाइम काम स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था, उसके टाइम में काम ही नहीं स्टार्ट हुआ, खाली उद्घाटन किया बाकी है। हाँ, शिलान्यास हुआ शिलान्यास। इसके बाद। हाँ कुछ नहीं, ये हरेंद्र भाई विधायक अभी बना, वो भी इसका भी नाम ही, ये नाम सब मिट गया, इसलिए बताते थे हम तो। उनका दूसरा बोर्ड है कि यही बोर्ड दूसरा है विधायक साहब का है, हरेंद्र साहब विधायक साहब का वहाँ है। बताओ। इसमें क्या है कि पहले वो अकालत कार्य का चला था, उसमें थोड़ा कुछ किया, आगे रुक गया, तो वो ग्रामीण लोगों ने मिल करके उसने मतलब मदद करके जगमेर पे चढ़ाया। और इसके बाद में ये शिलान्यास हुआ, 60 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, तो वो काम शुरू नहीं हुआ। इसके बाद में या फिर हरेंद्र जी विधायक थे, उस टाइम में काम स्वीकृत हुआ, उद्घाटन किया, इसके बाद में काम चालू हो गया था। चालू होने के बाद गिट्टी भी कहीं कहीं डाल दी थी, इसके बाद में काम रुक गया। आज 5 साल होने आ गए, फिर भी काम बंद हो गया, आज भी नहीं चल रहा। और इतनी साफ परेशानी है कि जो समासा में नाले आते और के गर्भवती महिला होती उसके वो प्रसव पीड़ा होती, तो खाट पे ले जाकर के वहाँ किनाल पे ले जाकर के खाट पे ले जाते, तो के ले जाते साहब। नाला ही रोड है नहीं, खिचड़ होती है, 2 व्हीलर बाइक भी नहीं है, मतलब निकल सकती, इतनी खिचड़ होती है। तो फिर वहां जाकर के फिर टेम्पो वगैरह करके फिर हॉस्पिटल ले जाते। इतनी परेशानी है यहाँ समासा में, लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं है। रिपोर्ट ही देते हैं, कहते हैं आगे से आएगा आएगा, आश्वासन केवल मिलता है, लेकिन हकीकत यहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये शिलान्यास हो चुका है 13/9/2008 को, और इनका दावा वहाँ बोर्ड पर तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मिट गया है वो भी। तो उस टाइम 60 लाख रुपए पास हुए थे, स्वीकृत हुए थे बता रहे, लेकिन फिर भी काम है जो स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद धीरे धीरे और दूसरे नेताजी बनाते हैं। दूसरे नेताजी बनाने के बाद शायद वो भी शिलान्यास करके चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए, ये अब पहाड़ी इलाका आ गया। ये वही पहाड़ी है जो जगमेर हिल्स है, जो अभी फेमस है पर्यटक स्थल के रूप में, और वही पहाड़ी यहाँ पर लंबी लंबी यहाँ इधर आ रही है। और ये पूरा आदिवासी इलाका है। यहाँ पर शायद नेताओं का, और नेता तो आते होंगे वोट लेने के लिए, लेकिन प्रशासन तो शायद ही यहाँ पर, प्रशासन के किसी अधिकारी को शायद नक्शे में ही पता होगा ये गांव। अधिकारी यहाँ आता है कभी? कोई नहीं आता है, कभी नक्शे के नहीं, अलावा कभी देखा ही नहीं होगा। कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ, कोई अधिकारी। भाई देखिए, अब इस बोर्ड को मैं दिखाता हूँ, पूरा पढ़ के भी बताऊंगा। आप थोड़ा साइड रहना भैया। अब ये बोर्ड है भाई, एक बोर्ड तो आपने पहले देख लिया, 13/9/2008 में शिलान्यास हुआ था, जो पूर्व विधायक नवनीत लाल जी नीनामा ने करवाया था शायद, है ना। अब ये भी देखिए, रास्ता निर्माण में घाटा कटिंग कार्य लांबा घाटा ग्राम पंचायत कुवानिया पंचायत समिति घाटोल का शिलान्यास। मुख्य अतिथि थे भाई इसमें माननीय श्री हरेंद्र जी नीनामा, विधायक घाटोल, पूर्व विधायक है ना, अभी पूर्व विधायक है फिलहाल वो।
अध्यक्षता थी उसमें श्री मोहनलाल नीनामा सरपंच और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर हरकू देवी प्रधान पंचायत समिति घाटोल और इस तरीके से कुछ राजेश जी कटारा जिला पंचायत सदस्य इस तरीके से सबके कुछ नाम है और ऊपर ऊपर वाले मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये शिलान्यास कब हुआ था भाई? 5/1/2022 को संपन्न हुआ था, लेकिन इसके बाद शायद ही इस रोड का नक्शा ही रह गया भाई, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं आया हूं तो यहाँ पर चारों ओर मोबाइल घुमाओ, कितने ये लोग परेशान हैं, सभी दिखाइए, इधर भी दिखाइए, ये सब लोग परेशान होकर यहाँ पर एकत्रित हुए आज कि ये चाहते हैं कि हमारे गांव में किसी प्रकार का विकास की नींव है जो रखी जाए, ताकि यहाँ से इनको जगमेर जाने के लिए एरोप्लेन में नहीं जाना पड़े। ये लोग अभी आप क्या सोच रहे हैं, एरोप्लेन में जाते हैं यहाँ से उड़ के, क्योंकि अब इनके पास मोटरसाइकिल तो जा नहीं सकती, तब इन्हें यहाँ से एरोप्लेन बुक करते होंगे, यहाँ से नहीं करते? नहीं, क्या एरोप्लेन में पैदल जाते हैं, फिसल जाते हैं, कभी कोई गिर भी जाता है। यहाँ रोड ते बनतो नहीं तो तुम एक हेलीकॉप्टर बुक कराव दे, वहां करो। हेलीकॉप्टर कौन आले? सरकार आले क्यों नहीं आले? रोड नहीं बना दे, हेलीकॉप्टर बुक करा जाऊ पड़े ना रोड बनाओ, हेलीकॉप्टर तो हो काम करे हैं? नहीं जुबे ना ते हेंडते तो नहीं देगा, सूटिंग ते एकदम सवाई दे के हम सूटी ते जवा पड़े, वो माथे जगह जी पाड़वाने माते पाड़वान ते खूब जगह है, तो एक बार सरकार ने मांगते करो, सरकार आलती है तो करो। सरकार की तो मांग है भाई देखिए भाई, हेलीकॉप्टर तो दूर की बात है भाई, ये नेताजी अधिकारी जी ये सड़क तो बनाइए जरा, परेशान है ग्रामीण। अब ये लोग बेचारे बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी की प्रसव पीड़ा होती है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जब डिलीवरी का समय आता है तो अब उस टाइम ये हॉस्पिटल कैसे जाते होंगे आप सोचिए। इनका कहना है कि ये खाट पर उठाते हैं और खाट पर उठा के यहाँ से कितने किलोमीटर दूर जाते हैं? 7 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर तक अब खाट में ऊपर उठा के लेडीज को ले जाया जाता है पक्की सड़क तक। अब पक्की सड़क से फिर एम्बुलेंस में या फिर किसी वाहन के द्वारा हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। इतनी कंडीशन खराब है भाई। देखिए अब किसकी गलती? इन ग्रामीणों की गलती है शायद, इन्होंने यहाँ पर जन्म ले लिया, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ ना। अब देखिए यहाँ बेचारे यहाँ पर रह रहे हैं, अब वोट तो देते हैं, शायद इनका भी हक अधिकार है, अब लेकिन इनका हक अधिकार शायद मांगने के लिए इनको तरसना पड़ रहा है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिम्मेदार अधिकारियों तक शेयर करें, जिम्मेदार नेताओं तक शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि लांबाघाटा गांव में किस तरीके से लोग रहता है। पानी वगैरह की समस्या है, पानी वगैरह की भी है, बहुत समस्या, हैंडपंप है ही नहीं है, और है तो वो खराब पड़े। यहाँ से वो नल के लिए लेके लोगों से ठग ठग के तुम्हारा नल कनेक्शन करेंगे, आज तक कोई नल की सुविधा नहीं है। सब लोगों से घर 200 रुपया हमारे घर डेट ले गई है नल मतलब नल जल जीवन मिशन योजना के तहत यहाँ पर 200 रुपए लिए जाते हैं। हाँ, हर घर डेट 200 रुपए 200 रुपया पता नहीं सरपंच ने लिवाया कि सरकार ने लिया, कोई पता नहीं। हमारे को हर गिट 200 रुपया देंगे, तब खड्डा खोदेंगे, तुम्हारा खड्डा इतना था, छोटा छोटा खड्डा खोद के 200 रुपये लेके चले गए। आज तक हमारे कोई नल की सुविधा नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं। मोदी जी आपकी जल जीवन मिशन योजना घर घर हर घर नल योजना आती है, लेकिन उस नल योजना के तहत इनसे आपके नीचे के लोग हैं जो 200 रुपए वसूलते हैं। इनका दावा है ये ग्रामीणों का। अब कह रहे हैं कि सबको 200 रुपया लिया ये। ठीक है, हाँ। अभी पता करता हूँ इस कैमरे के लाइव कैमरे के सामने 200 रुपए दिए क्या आपने दिए? आपने 200 रुपए दिए? सबने दिया 200। आपने 200 दिए? आपने 200 दिए? आपने 200 दिए? आपने दिए? बिल्कुल झूठ नहीं बोलते? बिल्कुल झूठ नहीं। आपने 200 दिए? दिए बिल्कुल। अच्छा इधर आओ। आपने 200 रुपए दिए? आपने भी दिए? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा थोड़ा है। 200 रुपया जरूर दे, ऐसा थोड़ा होता है, नहीं होता ऐसा। सबके पास में लिए, सबके पास में लिए। मैं बोल दूंगा सब साथ में, मेरे साथ में थोड़ा झुक जाएंगे यार, सबको झुकेंगे। देखिए भाई, अब सब जने ने 200 रुपए दिए, हर घर नल योजना, लेकिन वो नल लग गए क्या फिर? नहीं लगे ही नहीं, अभी तक कोई आया ही नहीं, कोई यहाँ तक आया ही नहीं। वो खड्डे खोदे थे, इसके बाद में आज तक कोई यहाँ नहीं आया। गड्ढे खोदने के लिए सरकार पैसा नहीं देती, शायद आपसे लिया जाता है। हमसे लिया गया। सरकार नहीं देती होगी, इसीलिए लेते होंगे। हो सकता है सरकार ने नहीं दिया होगा, तब हमसे वसूला उन्होंने। वो तो मतलब आपसे वसूल करके वो आगे खुदवा देते होंगे। हाँ खुदवाया उन्होंने। भाई देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ पर।
भाई 200 रुपए एक घर के करे तो भाई कम से कम 10 घरों के ही करे तब भी 2,000 रुपए हो गए। इस तरीके से यहाँ पर तो कई सारे घर है, कितने 300 मकान है। अब 300 मकानों के कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 3 इंटू 2 करिए तो 3 दूनी 6, मतलब 60,000 रुपए हो गए। देखिए भाई इतना बड़ा गांव में नहीं सके, शमशान घाट है इतना बहुत बड़ा गांव है, 307 दो लेकिन शमशान घाट बनाया ही नहीं, कि स्वीकृति कुछ दिया ही नहीं, कोई पता ही नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पर। और नहीं माता जी के पास एक किसी भी प्रकार का आपको कोई लाभ ही नहीं मिलता है कुल मिला एक पुल बनाया था माता जी के पास में, वो भी स्वीकृत हुआ, लेकिन कहाँ कागजों में ही हुआ है, हमारे यहाँ धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। वो भी इन्होंने पैसे उठा लिए। हमारे माता पैसे जी के उठा पास लिए। फूल था, यहाँ ग्वाली माता करके माता जी, वहाँ हमारा नाले का फूल बनाया था, सरपंच ने को दिया था, उसने कहा सक्सेस हो गया, वो आके यहाँ के चेक करके ले गए, 3 बार आके फोटो खींच के ले गए। इसके बाद उसका पैसे उठा लिए, आके क्या करा वो तो सरपंच जाने और वो सचिव जाने, दोनों ने मिलके पैसे उठा लिए। उसका कागजों में पूरा फुलिया बन गया है। सही तो कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं सर, कागजों में पूरा फुलिया बन गया है और ऐसा हमारा वास्तविक फूल नहीं बनाया। हाँ। मुझे ये बताइए, जब नेताजी वोट लेने के लिए आते होंगे उस टाइम आप क्या सोच समझकर वोट देते हैं? बहुत उसके सामने सर हम बहुत मांगे रखते हैं, हमारा वो करना है, हेडपम्प है, पुल है, रोड की, हम हमेशा के लिए रोड की बात रखते हैं, हेडपम्प की बात रखते हैं। कोई माता जी के मंदिर के पास या शमशान घाट पे हमारा हेडपम्प नहाने के लिए, पानी पीने के, वो मर जाता है उसको पानी, उसको फूल के ऊपर पानी डालने के लिए पानी नहीं हमारे ऊपर शमशान घाट के लिए, वहाँ हेडपम्प के लिए बोला कब से हमारा ये सब लोग परेशान है। अच्छा, हाँ। मतलब किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए आपके सामने सभी समस्याएं इन लोगों ने एक एक करके गिनाई है और ये सभी समस्याएं यहाँ ना प्रकार, मैं बता रहा हूँ आपको, ना किसी प्रकार का यहाँ पर हैंडपम्प मिले शमशान घाट के पास में, यूँ कह रहे ना ही शमशान घाट बना है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ये जो सड़क है, लांबागाटा में सड़क है, वो सड़क 4 किलोमीटर की सड़क है, केनाल से लेकर जगमेरू हिल तक जाती है। उस सड़क में 2 बार शिलान्यास हो गया, एक तो 13/9/2008 को शिलान्यास हुआ, इसके बाद में 1 तारीख इधर बताओ 5/1/2022 को 2 शिलान्यास हुआ। अब 2 बार शिलान्यास हो गया लेकिन इनकी सड़क नहीं बनी। सड़क तो क्या भाई, एक छोटा सा पुल भी बन जाता ना तो इन लोगों को साइकिल या मोटरसाइकिल से जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो पुल भी नसीब नहीं हुआ, इनका कहना है। अब बता रहे हैं मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल योजना चालू करी। अब सोचा मोदी जी ने कि बेचारे हर आदिवासी के घर या हर किसी गरीब के घर नल पहुंच जाएगा तो पानी की समस्या नहीं होगी, लेकिन उस भाई जल जीवन मिशन योजना के तहत इनसे 200 रुपये ठग लिए गए। अब पता नहीं मोदी जी ने आदेश निकाला 200 रुपये के लिए या फिर नीचे वाला नहीं उनकी मर्जी से ले लिए, वो तो भाई राम जाने हो। अब जब ना पानी भी नहीं, अब 200 तो दे दिए, गड्ढे खोद दिए, ना नल किसी का नल भी नहीं आया। हो सकता है मैंने कैनाल पे देखा तो बड़े बड़े पाइप तो पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ तक अभी काम स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचा नहीं। ये कंडीशन है, यहाँ पर पानी की भी काफ़ी समस्या है। और इन सभी समस्याओं पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप शेयर करोगे तो हो सकता है इन गरीबों को इंसाफ मिलेगा और नेताजी और अधिकारी यहाँ पर आएंगे ताकि इनका कुछ काम है जो हो सके। मैं हूँ प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।